दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग घरों में एकदम सुरक्षित होंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स के अंदर विभिन्न प्रकार की विधियों से गुणा करना, जिसके अंतर्गत हमने सूत्र एकाधिकन पूर्ण विधि के द्वारा गुणा करना सीख लिया था। उससे आगे आज अपन बात करेंगे सूत्र निखिलन विधि द्वारा गुणा, यानी कि वैदिक गणित में इस सूत्र निखिलन विधि के द्वारा किस प्रकार अपन गुणा को कर सकते हैं। आइए फटाफट अपनी पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि आपकी शुरू हो सकी है मैथ की ऑनलाइन क्लास। ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको क्या करना है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है सूत्र निकलन विधि द्वारा गुणा कीजिए, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें आधार लोगे। क्या लोगे? आधार। अब बताऊंगा आपको मैं कि आधार कैसे लेना है। दूसरा दोस्तों आता है उप आधार। क्या आता है? उप आधार। तीसरा आता है इसके अंदर उपाधार अंक। क्या आता है? उपाधार अंक। तीनों कैसे ज्ञात करोगे अभी अपन बात करेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आधार कैसे ज्ञात करोगे। अगर आपके पास में संख्याएं क्या 0 से लेके 90 तक हो, कहाँ तक हो? 0 से लेके 90 तक, तो दोस्तों इसका आधार कितना आएगा? 10 लोगे। कितना लोगे? 10। अगर आपके पास में यही संख्या 91 से लेके 999 यानी 999 तक हो, तो आप आधार कितना लोगे? 100। और अगर आपके पास में संख्या इससे ज्यादा हो तो आप आधार कितना लोगे? 1000। यानी कि 10, 100 और 1000 आपको क्या लेना है? आधार लेना है। आगे बात समझ में। अब मुझे बताइए, क्या 54 और 56 0 और 90 के बीच में है? यस। तो आप आधार कितना लोगे? आधार लोगे 10। यानी कि मैंने इस संख्या का आधार कितना लिया दोस्त? आधार लिया है 10। अब देखिए उप आधार का मतलब होता है जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये दोस्त सारी संख्याएं कैसी है? उप आधार। अब ध्यान देना आपको कौन सी संख्या किसके नजदीक है, यानी कि ये इनमें से ये संख्याएं किसके नजदीक है। ध्यान दीजिए 54 और 56 क्या 50 के नजदीक नहीं है? बिल्कुल। तो मेरा उप आधार कितना होगा? 50 होगा। या इसको मैं 10 × 5 भी करूंगा तो भी कितना आएगा? 50 ही आएगा। तो मेरा उप आधार कितना हो गया? 50। यानी कि आपको संख्या देखनी है, किसके संख्या नजदीक है वो आप क्या लोगे? इनका उप आधार। फिर दोस्तों अपन पास आता है उप आधार अंक। क्या? उप आधार अंक। ध्यान दीजिए उप आधार अंक अपन कैसे ज्ञात करते हैं। उप आधार अंक ज्ञात करने के लिए उप आधार में भाग किसका दोगे? आधार का। यानी कि उप आधार बट्टे आप भाग किसका दोगे? आधार का। बताइए आपके पास उप आधार कितना है? 50। आपके उप आधार कितना है? 50। आधार कितना है? 10। 0 से 0 कैंसल। कितना आया आपके पास में? 5। कितना आ गया? 5। यानी दोस्तों आपका इसका उप आधार अंक कितना है? 5। कितना है? 5। अब शुरुआत करें इस प्रश्न की। यस, ये तीनों ही आप सीख गए होंगे कैसे इनको ज्ञात करना है। अब देखिए इधर सबसे पहले क्या लिखना है अपन को? संख्या। क्या लिखनी है? संख्या। फिर इधर अपन को लिखना है विचलन। क्या लिखना है दोस्त? विचलन। ध्यान दीजिए विचलन कैसे ज्ञात करते हैं। विचलन ज्ञात करने के लिए आपकी जो उप आधार है, उप आधार से संख्या कितनी ज्यादा है। अगर माना कि उप आधार आपका 50 है और यहाँ पर संख्या 54 है यानी कि 54, तो उप आधार से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा। तो क्या लिखोगे? प्लस के 4। अगर यही संख्या साथियों होती 46, कितना होता है? 46, तो आप विचलन के स्थान पर क्या लिखते? आप विचलन के स्थान पर लिखते -4, क्योंकि आपका उप आधार से कितना कम है? 4 कम है। अगर कम है तो लिखना -4, अगर ज्यादा है तो आपको लिखना है प्लस में। ठीक है। यह संख्या कितनी मेरे पास में? 54। और संख्या कितनी दूसरी मेरे पास में? 56। अब ध्यान दीजिए विचलन यानी कि उप आधार से कितनी ज्यादा है दोस्त? 4 ज्यादा। उप आधार कितना आपका? 50। यहाँ पे कितना है? 54, यानी कि +4। 4 ज्यादा है। ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, उप आधार माइनस संख्या। विचलन ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हो? सॉरी, संख्या माइनस उप आधार। आप देख लीजिए, संख्या माइनस उप आधार आपका क्या आ जाएगा? विचलन आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त? विचलन। आप विचलन को ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना आया? +4। देखिए यहाँ पे कितना आएगा? +6, क्योंकि 56 इससे कितना ज्यादा है? प्लस। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, करना क्या आपको, अगर आप माना कि इस संख्या को लेते हो तो जस्ट इसका विपरीत जोड़ना आपको। अगर आप इस संख्या को लेते हो तो इसका आपको क्या करना है?
विपरीत जोड़ना। अब दोस्तों जो भी लो बस उत्तर आपका एक ही आएगा, यानी कि 56 लिया आपने तो इसमें ये जोड़ोगे 6 तो कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। अब 56 लिया आपने तो 6 जोड़ोगे तो भी आपके पास कितना होगा 60 होगा, यानी कि आपकी मर्जी, आप कोई भी ले सकते हो। 56 प्लस 6, 56 प्लस 6। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको आपको गुणा करना है उप आधार अंक से, और आपका उप आधार अंक कितना है 5। इसको गुणा किससे करोगे 5 से। अब आपको आ गया समझ में कि मैंने 5 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि मेरा उप आधार अंक कितना है 5, इसलिए मैंने इसको 5 से गुणा किया है। ऑब्लिक जो यहाँ संख्या है उसको डायरेक्ट गुणा कर दोगे, क्या कर दोगे डायरेक्ट गुणा, यानी कि 6 इंटू 4, 6 इंटू 4। अब ध्यान दीजिए इसको कैसे करोगे, 5 इंटू ये कितना हो गया 60, ऑब्लिक ये कितना हो जाएगा 24। अब ध्यान दीजिए ये कितना 7 30 और एक 0 300, ये हो गया 24। अब ध्यान दीजिए आपके दोस्तों आधार में जीरो कितने हैं, आधार में आपके एक जीरो। आप सोच रहे ये संख्याएं सारी कहाँ काम आएगी, धीरे धीरे सब संख्याएं काम आ जाएगी। देखिए आधार में कितने जीरो, एक जीरो, तो एक अंक को आप ऐसे का ऐसे लिख दोगे, एक अंक को डायरेक्ट लिख दोगे, बाकी वाला अंक है वो इसके नीचे आ जाएगा। अगर दोस्त यहाँ पे आधार होता है 100, आपका आधार कितना होता है 100, तो यहाँ पे डायरेक्ट 120 लिखते, क्योंकि दो अंक आपको ऐसे कैसे लिखने होते, लेकिन अपना आधार एक जीरो है इसलिए अपन एक अंक को ऐसे कैसे लिख देंगे। आगे वाला अंक इसके नीचे जाएगा, तो 2 प्लस 0 कितना हुआ 2, आगे 0 आगे 3, यानी कि आपका उत्तर कितना आ गया 3024। ये दोस्त किसका उत्तर है, इन संख्या। अगर आप डायरेक्ट भी इन संख्या गुणा कर दोगे तो भी आपके पास में आंसर कितना आएगा 3024। आगे बात समझ में, अगर नहीं आया है तो इस क्वेश्चन को अपन आगे और सॉल्व करते हैं ताकि और आपको आसानी से क्या आ जाए समझ में आ जाए। अब दोस्तों मैं बात करूं इस प्रश्न की, इस प्रश्न में मैं डायरेक्ट देखो इसमें ऐसे लिख रहा हूं, आधार और उप आधार की बात करेंगे इसमें। देखिए दोस्तों अब मुझे बताइए इसका आधार कितना आएगा। अपने आधार के लिए क्या बात की थी कि अगर संख्या 0 से 90 के बीच में है तो अपन आधार कितना लेंगे 10, लेकिन क्या मुझे बताइए यहाँ पर 0 से 90 के बीच में है, नहीं है, इसलिए आधार 10 तो आ नहीं सकता। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या 91 से 999 के बीच में है, यस, इसलिए मेरा आधार कितना आएगा 100। इस संख्या का आधार कितना आएगा 100। अब आप इसको भूल जाइए, इस पीछे वाले को भूल जाइए दोस्त, इसका आधार कितना आएगा 100 आएगा। क्यों आएगा 100, क्योंकि ये संख्या 91 से लेके 999 के मध्य है, ठीक है। अब आपकी बात यहाँ आती है उप आधार। उप आधार दोस्त यहाँ पे 100 ही ले सकते हो, कितना ले सकते हो 100 से हम ले सकते हो, ठीक है। अब आगे उप आधार अंक, उप आधार बट्टे आधार, आपका उप आधार कितना है 100, तो 100 में 100 का भाग एक बार, तो दोस्त आपका यहाँ पे उप आधार अंक कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1। अब अपन इसको सॉल्व करें। यस, सबसे पहले दोस्त क्या लिखोगे संख्या और विचलन, क्या लिखोगे संख्या और इधर आप लिखोगे विचलन, क्या लिखोगे दोस्त विचलन। संख्या कितनी आपके पास में 108 और 112। बताइए विचलन ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, विचलन ज्ञात करने के लिए आप करोगे संख्या माइनस उपाधार, संख्या माइनस उपाधार, यानी कि आप देख सकते हो क्या ये संख्या उपाधार से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। बोलो कितनी ज्यादा है, आपका उपाधार कितना 100, बोलो ज्यादा कितनी 100 से, ज्यादा है तो प्लस के 8, अगर कम है तो कितना लगाओगे माइनस। ये संख्या ज्यादा है इसलिए मैंने प्लस का 8 लगाया। अब देखिए ये आपके उपाधार से कितनी ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो बोलो कितना करोगे प्लस के 12। आगे बात यहां तक समझ में, बिल्कुल। अब क्या करोगे दोस्त, अगर आप लेते हो 108 तो 108 में किसको जोड़ोगे, जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि 12 को जोड़ोगे। अगर आप चलते हो 112 तो किसको जोड़ोगे 8 को। देखो उत्तर आपका सेम आएगा। अगर आप 108 में 12 जोड़ते हैं तो भी आपका 120, अगर आप 112 में 8 जोड़ते हैं तो भी आपका 120। कोई बात नहीं, मैंने ले लिया 108 प्लस के 12। दोस्तों गुणा किससे करोगे, गुणा करोगे उप आधार से, गुणा उप आधार अंक से गुणा करो। अंक कितना अपना 1, तो 1 से गुणा करने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि संख्या वही की वही अपन को प्राप्त होगी, ठीक है। आगे कितना करोगे, आगे जो भी संख्या लिखी है दोस्त उसको क्या कर दोगे ऐसे कैसे गुणा के रूप में लिखना है। आप बताइए यहाँ पे कितना होगा 108 प्लस 12 दोस्त कितना 120 ऑब्लिक। अब इनका गुना कितना होगा 12 इंटू 8 होगा 96, कितना 96। अब दोस्तों मुझे बताइए मैं कितने अंकों को डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा 2 अंकों को। क्यों, कारण ये है कि मेरे आधार में अंक कितने हैं, आधार में जीरो वाले कितने अंक है 2, आधार में 2 जीरो है, इसलिए दो अंक को मैं ऐसे का ऐसे लिख दूंगा। अब तीसरा अंक इधर है नहीं,
अगर दोस्तों यहाँ पे कोई तीसरा अंक होता तो उसको मैं इस जीरो में जोड़ता, कोई अंक है नहीं आगे, तो जो संख्या उसको वैसे का वैसे लिख दो, यानी कि 120 चिन्नू, 12,000 चिन्नू, ये अपना दोस्त क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सूत्र निकलन विधि के द्वारा बहुत सिंपल आसान तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। एक आध मैं एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मैंने लिया 94 इंटू 92, मैंने एग्जांपल क्या लिया 94 इंटू 92, इसको अपन करेंगे। अब ध्यान देना आपको, इसमें आपकी संख्या माइनस में आएगी, सॉरी विचलन आपका क्या आएगा, माइनस में। कैसे आएगा आप ये बात करते हैं, मुझे बताइए दोस्तों, इसका आधार कितना आएगा, आधार आएगा 100, आधार कितना आएगा, आधार आएगा 100। क्यों आएगा, क्योंकि ये संख्या 91 से लेके 999 के बीच में है, इसलिए इनका आधार आपका 100। बताइए उप आधार कितना आएगा, उप आधार भी 100, उप आधार भी कितना 100, और क्योंकि ये 100 के संख्या नजदीक है, बताइए उप आधार अंक, उपाधार अंक दोस्त कितना आएगा, उपाधार अंक आएगा 1, क्योंकि 100 का 100 में भाग कितनी बार गया, एक बार, तो अपना उपाधार अंक कितना आ गया, 1 आ गया। बताओ जल्दी से इसको सॉल्व करें। यस, संख्या और दोस्त क्या लिखेंगे, विचलन। बोलो संख्या कितनी है 94, दूसरी कितनी है 92। दोस्तों विचलन में क्या करेंगे, देखेंगे संख्या कम है ज़्यादा, संख्या 100 से कम है तो अपन क्या करेंगे माइनस, अगर ज़्यादा होती तो प्लस कर दे। देखो यहाँ पे 108 है इसलिए मैंने +8 लिखा, क्योंकि ये अपना कितना अधिक है, 100 से 8 अधिक है। इसमें देखिए 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो माइनस का 6 लिख दूंगा। बोलो ये कितना कम है, माइनस का 8 है, इसलिए 100 से 8 कम है, इसलिए मैंने -8 लिख दिया। अगर यहाँ पे यही संख्या 100 से ज़्यादा होती तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, प्लस लिखता। अब देखिए आप यहाँ पे क्या करोगे दोस्त, अब सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे करना। अगर आप लेते हो 94 तो क्या इस माइनस क्या करोगे, यानी क्या जोड़ोगे आप -8। अगर आप लेते हो 92, बोलो प्लस क्या करोगे, माइनस का 6। माना कि मैंने यहाँ पे ले लिया 92, भाई अपने शब्द ऊपर वाली संख्या ली, इसलिए थोड़ी सी इसमें मैं नीचे वाली संख्या ले लेता हूँ। तो मैंने लिया 92, बोलो प्लस किसको करोगे, प्लस करोगे माइनस के 6 को, ऑब्लिक दोस्त गुणा किससे करोगे, गुणा करोगे आप उपाधार अंक से। एक है, एक को गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर देखो जो भी संख्या है उसका डायरेक्ट आपस में क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। अब मुझे बताइए प्लस माइनस माइनस, तो 92 में से आपके 6 गए, बताइए पीछे कितना रहा 86। बोलो इधर कितना है 8 सके 48, बोलो 48 किसका, प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया आपके। अब मुझे बताइए कितना लिखोगे आप, डायरेक्ट लिख दीजिए। अब देखो इसमें आधार कितना, आधार 100, तो 2 अंक पीछे के ऐसे कैसे लिखोगे, यानी कि 48 को ऐसे लिख दिया। अगर दो आगे कोई अंक है नहीं तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे 86, तो ये आपका हो गया 86 48 क्या आंसर। अब दोस्तों आप मुझे एक गुणा करके बताइए 12 × 15 का, 12 × 15 का बहुत सिंपल है। आप आधार कितना लोगे, आधार लोगे 10, आप उप आधार कितना लोगे, उप आधार लोगे 10। आपका उप आधार अंक कितना आएगा दोस्त, अंक आएगा 1, क्योंकि 10 में 10 का भाग कितनी बार, एक बार। अब क्या करोगे यहाँ पे संख्या और लोगे विचलन। दोस्त क्या लोगे, संख्या और विचलन। बोलो संख्या कितनी आपके पास में 12 और 15, संख्या कितनी आपके पास में 12 और 15। अब देखो विचलन कैसे ज्ञात करोगे, 10 से बोलो ज्यादा कितने, ये तो आपके 2 ज्यादा है तो प्लस के 2, ये 5 ज्यादा है तो प्लस के 5। क्या करोगे, अगर माना कि मैंने लिया 12 तो 12 में किसको जोड़ूंगा 5 को, अगर लिया मैंने 15 तो किसको जोड़ूंगा 2 को। तो 12 + 5 ऑब्लिक 2 × 5, देखिए 12 + 5 17 ऑब्लिक ये कितना हो गया 10। इधर देखो आपके आधार कितना है 10, यानी 0 कितना है 1, तो 1 अंक को पीछे ऐसे कैसे लिख दोगे, बाकी वाला इधर जोड़ दोगे, यानी दोस्त 7 और 1 कितना हो गया 8, और 1 और 1, यानी कि इसका आंसर आपका आ गया है 180। इसका आंसर कितना आया आपके पास में 180। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल विधि है, बस थोड़ा सा आपको एक बार समझना है कि ये विधि क्या इसकी शर्तें हैं, क्या इस विधि के नियम है। दोस्तों नियमों को आप जान लो, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी।
कैसा भी बड़ा आपके सामने क्वेश्चन आ जाए उसको सिंपल से सिंपल साधारण तरीके से आप सूत्र निकलन विधि के द्वारा गुणा कर सकते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये विधि समझ में आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये विधि पूर्णतया वीडियो को देखने से समझ में आ गई है तो एक बार इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और मिलते हैं आगे अपन एक नए वीडियो के साथ में। तब तक आप सबका शुक्रिया, थैंक यू।